नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ व्यस्तता थी, इस कारण से कोई अच्छे कंटेंट की तलाश में था। तो दोस्तों आज अगर हम बात करेंगे सीसीटीवी की उपयोगिता के बारे में कि कैसे सीसीटीवी की उपयोगिता हमारी सिक्योरिटी में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड किसी चोरी को पकड़ता है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, इसके रियल एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको बताऊँगा। सीसीटीवी की मदद से चोरों को कैसे पकड़ा जा सकता है। हम इस वीडियो में आपको आज बताएंगे कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग की सही तकनीकी क्या है, रियल फुटेज कैसे ले सकते हैं और एक स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं बताऊंगा कि जब भी एक सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ड्यूटी करता है तो उस टाइम पे वो पूरी तरीके से अलर्ट हो, उसके सामने जो मॉनिटर लगा है उस मॉनिटरिंग में रेगुलर कंटिन्यू उसको मॉनिटरिंग करती रहनी चाहिए, जिसके वजह से वो कोई भी थेफ्ट केस को, संभावित खतरे को पकड़ सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों संभावित खतरे को पकड़ने के बारे में, तो ये उदाहरण है कि कई बार कई मौक़ों पे छोटी-छोटी चोरियाँ जो होती हैं, पिल्फरेज होता है, वो अक्सर गेट पे तो पकड़े जाते हैं। कई बार सर्चिंग फ्रिस्किंग के दौरान लोग अपने पाँव में, अपने कमर के पास में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो महंगी चीज़ें होती हैं, कॉपर वायर होता है, उसको बाँध लेते हैं और अगर गेट पे सर्चिंग फ्रिस्किंग बढ़िया से ना हो तो वो उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चोरियाँ ऐसी होती हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ में होती हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी होते हैं, हर जगह नहीं होते, बट कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर लेबर ऐसे होते हैं जो दिन में रेकी करते हैं और रात में वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के, रेकी का फ़ायदा उठा के रात में चोरियों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे केस में एक सीसीटीवी ऑपरेटर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो उसके सामने जो पूरा मॉनिटर है, तो जब वो मॉनिटरिंग करें तो सबसे पहले उनका पूरा फ़ोकस सीसीटीवी मॉनिटर में रहे। जैसे ही उनको कोई संदिग्ध गतिविधि मॉनिटर पे, स्क्रीन पे दिखाई दे, वो उसको फ़ोकस करें, उस एरिया की गार्ड को अलर्ट करें और अपनी क्यूआरटी टीम को तुरंत उसके पास में भेजें। और क्यूआरटी टीम को भेजने के बाद वॉकी-टॉकी से सबको अलर्ट करें और इस दौरान आपका सबसे बड़ा रोल ये है कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, आप उसको एविडेंस के तौर पे उसको प्रिज़र्व कर लें। और अगर आपके इस मुस्तैदी से अगर वो घटना हो रही है और आपने उस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, आपने सारे एविडेंस ले लिए, अपनी क्यूआरटी टीम को वहाँ पे भेज दिया, आपके सारे गार्ड अलर्ट हो गए, वहाँ पे मौके पे पहुँच गए, तो कई केस में रेड हैंडेड भी चोर पकड़े जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण एग्ज़ाम्पल मैंने भी अपने लाइफ में देखे हैं, जहाँ पे हमारे सीसीटीवी ऑपरेटर के मुस्तैदी से, उसकी पैनी निगाह से हम लोगों ने बहुत सारे केस को रेड हैंडेड पकड़ा है। तो जो भी सीसीटीवी ऑपरेटर, जो भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ड्यूटी करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत तगड़ी होनी चाहिए और जैसे ही उनको कोई संदिग्ध गतिविधि मॉनिटर में दिखाई दे, वो तुरंत अपनी सारी सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करें और अलर्ट करने के साथ ही साथ एविडेंस को प्रिज़र्व करें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस क्रम में मैंने ये बताया कि कैसे एक सीसीटीवी ऑपरेटर कोई भी संभावित खतरे को, चोरी की घटना को अपनी पैनी निगाह से देखता है, कंट्रोल रूम को सूचित करता है, ईआरटी टीम को भी तुरंत एक्टिवेट करता है, मोबिलाइज़ करता है और टीम वहाँ पहुँच के रेड हैंडेड पकड़ती है और उसके बाद जब इस पूरी घटना का रिपोर्ट बनता है, रिपोर्ट बनने के साथ ही साथ उस एरिया को आइसोलेट किया जाता है। उस एरिया को आइसोलेट करने के साथ ही जो हमारा जो सीसीटीवी फुटेज है, उसको प्रिज़र्व किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ और आगे जब ज़रूरत पड़े तो उसको कोर्ट में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों सीसीटीवी ऑपरेटर एक बहुत ही अहम रोल है और सीसीटीवी ऑपरेटर में जो भी ड्यूटी करते हैं, मैं स्पेशली मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में विजिलेंस सर्वेलेंस सिस्टम सीसीटीवी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिक्योरिटी मैटर। जय हिंद।